न्यूज, सच जरूरी है। यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। समृद्धि महामार्ग पर फिर हादसा, तेज रफ्तार कार ने दूसरे वाहन को मारी टक्कर, 2 की मौत। ये खबर बुल्ढाना से सामने आ रही है। मौत का दूसरा नाम बन चुके समृद्धि हाईवे पर हादसों का सिलसिला जारी है। तकनीकी खामियों और चालक की लापरवाही के कारण समृद्धि हाईवे पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। समृद्धि हाईवे पर मंगलवार देर रात ओवर स्पीडिंग ने 2 लोगों की जान ले ली। हादसे में दंपति की मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया और मौत से जूझ रहा है। घायलों का इलाज सिंदखेड़ा राजा में चल रहा है। मंगलवार की देर रात पुणे से नागपुर जा रही एक तेज रफ्तार क्रेटा कार दूसरबीड़ के पास नागपुर कॉरिडोर पर जिले से गुजरने वाले समृद्धि हाईवे पर सामने चल रहे वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी, एक ही परिवार के 2 सदस्य की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान अमित पादे और ईश्वरी पादे के रूप में हुई है। इस हादसे में उनका पुत्र आशीष पादे गंभीर रूप से घायल हो गया। पहाड़ी परिवार पुणे से नागपुर जा रहा था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। युवक ने पहले किया फेसबुक लाइव, फिर फांसी लगाकर की आत्महत्या। यह खबर नागपुर शहर से कामठी परिसर से सामने आ रही है। नवी कामठी पुलिस थाना अंतर्गत एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से पहले इस युवक ने फेसबुक पर लाइव जाकर इसका सीधा प्रसारण भी किया। मृतक युवक का नाम कृतांक डोंगरे है। कृतांक विवाहित था और अपने परिवार के साथ कुंभारे कॉलोनी परिसर में रहता था। उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले उसका पत्नी के साथ झगड़ा हुआ, जिसके चलते पत्नी उसे छोड़कर अपने मायके रहने चली गई थी। उसके पिता, बहन और मां नाग से नगर स्थित अपने दूसरे घर में रहती है। मंगलवार देर रात कृतांक ने अपने घर में ही फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की। हालांकि खुदकुशी करने से पहले उसने फेसबुक लाइव पर इसका प्रक्षेपण किया था। करीब 41 मिनट के फेसबुक लाइव में युवक ने पहले नए कपड़े पहने और अपने माथे पर तिलक लगाकर फांसी के फंदे पर झूल गया। अगली सुबह खुदकुशी किए जाने की बात का पता चलने पर इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने फिलहाल आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया है और आगे की जांच कर रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पब और रेस्टोरेंट में हंगामा, करना पड़ेगा भारी, पाए गए दोषी तो होगी जेल। नागपुर पुलिस ने नई गाइडलाइन की जारी। यह खबर नागपुर शहर से सामने आ रही है। पिछले दिनों शहर के पब और बार रेस्टोरेंट में हुए कई मामले को देखते हुए नागपुर पुलिस आयुक्त अमलेश कुमार जी ने संचालकों के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिया है। बुधवार को जारी नए नियमों के अनुसार अब रात 1:30 बजे के बाद कोई भी पब और बार रेस्टोरेंट शुरू नहीं रहेंगे और 1 बजे के बाद कोई भी पब मालिक नया ऑर्डर नहीं लेगा। इसी के साथ 25 साल के नीचे के किसी भी युवक को शराब नहीं परोसी जाएगी। अगर कोई इसका उल्लंघन करते हुए पाया गया तो उस पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज 6 अप्रैल की रात से 31 अप्रैल 2023 तक जारी रहेगा। यह है नियम। सभी बार परमिट रूम 1:30 बजे से बाहर की समय सीमा का कड़ाई से पालन करेंगे और 1:30 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद कर देंगे। सभी संगीत प्रदर्शन 1:30 बजे के बंद हो जाएंगे। उपरोक्त बिंदु 1 और 2 का कड़ाई से अनुपालन अनुचित करने के लिए 1 बजे के बाद भोजन और शराब आदि के लिए कोई आदेश नहीं लिया जा सकता है। 30 मिनट का अनुग्रह समय अपने ग्राहकों के प्रतिष्ठान को खाली करने की अनुमति दी जाएगी। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को परमिट रूम के निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी जहां शराब परोसी जा रही है। प्रचलित आबकारी नियमों के अनुसार अनिवार्य आयु मानदंड का पालन किया जाएगा और विशेष रूप से 25 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को शराब नहीं परोसी जाएगी। ग्राहकों को बैठने की जगह में नृत्य करने की अनुमति नहीं है और डीजे सहित पेशेवर कलाकारों को विशिष्ट नियमों का पालन करना चाहिए।
कलाकारों के पूरे विवरण के साथ एक लिखित सूचना पुलिस आयुक्त कार्यालय नागपुर को दी जानी चाहिए। यदि कलाकार विदेशी नागरिक है तो कलाकारों के विवरण जैसे पासपोर्ट प्रतियां, वीजा विवरण, आगमन की तिथि, प्रस्थान की तिथि, ठहरने की जगह आदि के साथ 15 दिन पहले पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। प्रतिष्ठानों को हंगामा या अनियंत्रित व्यवहार करने वाले व्यक्तियों का आकलन करना चाहिए और ऐसे व्यक्तियों को शराब परोसना तुरंत बंद कर देना चाहिए। जानबूझकर अनियंत्रित व्यवहार में लिप्त पाए गए ग्राहकों को परोसना नॉन ग्राटा घोषित किया जा सकता है और ऐसे परिसरों में उनके प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। प्रतिष्ठानों के लिए प्रवेश शर्तों को संबोधित स्वामियों द्वारा लिखित रूप में तैयार किया जाना चाहिए और प्रविष्ट में प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। धूम्रपान केवल निर्दिष्ट क्षेत्र में ही अनुमति है और ई सिगरेट निषिद्ध है। I wish you all a very happy new year. The Nagpur City Police is totally geared up with a very elaborate bandobast to ensure that the people of Nagpur enjoy the festivity in a peaceful manner. We have put in elaborate nakabandis and flying squads to ensure that the motor vehicle rules and regulations as well as the drunk and drive action is in full-fledged to prevent accidents as well as to prevent crime or any law and order situation happening in the city. The organizers of the parties have been counseled appropriately to ensure that they do it all within the purview of law. One important thing is that any indoor program obviously can run up till 5 o'clock because the government of Maharashtra has already relaxed the timings for sale of liquor. But any open parties though they can continue, but the loudspeaker has to shut at 12 midnight sharp because that is what is the loudspeaker guidelines. Overall, we are totally geared up to handle any eventuality and keep the city safe and secure. I once again wish you all a very happy new year. ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।